हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम इम्पोर्टेंट जो आपकी सीरीज लाए हैं, ल्यूसेंट जो है एमसीक्यू की आपकी जो सीरीज चल रही है, ठीक है, ल्यूसेंट एमसीक्यू सीरीज। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमने जो है दो सीरीज़ ऑलरेडी ली है, जिसमें हमने जो ज्योग्राफी से रिलेटेड जो है दो सीरीज़ की थी, ठीक है। और आज की जो सीरीज़ है हमारी, जो आपकी बायोलॉजी से रिलेटेड आपकी सीरीज़ रहेगी ये। तो ल्यूसेंट जो आपकी जीके वाली जो बुक है उसकी एमसीक्यू सीरीज़ हम चला रहे हैं। तो इसमें जो आपके डायरेक्ट जो है क्वेश्चंस आ जाते हैं, मोस्टली जो आपके एग्ज़ाम होते हैं वो आपके ल्यूसेंट बुक से आपके कवर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ल्यूशन की बुक में लगभग जो आपके 10,000 जो है प्लस क्वेश्चंस है, तो 10,000 प्लस ये क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए आप जो है यहाँ पे जीके में अच्छे से जो है प्रिपेयर हो जाते हो। 70% आपकी जीके यहाँ से कवर हो जाती। तो बात करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, न्यूट्रिशन एंड फूड, फूड एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। तो फूड एंड न्यूट्रिशन, भोजन और पोषण। तो भोजन और पोषण के ऊपर आपका जो ये क्लास रहेगा, और इसमें जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के जो है पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं वो सारे हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, ठीक है, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब जो है चैनल को आप ज़रूर कर लीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको अपडेट्स मिलते रहें। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन आज का। तो इसमें पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि भोजन का एक प्रमुख अंग है, तो कौन सा है? स्टार्च भोजन का प्रमुख अंग है, ग्लूकोज है, या फिर कार्बोहाइड्रेट है, या फिर सेल्यूलोज है। और यूपीपीसीएस जो है 2014 का पूछा गया क्वेश्चन है कि भाई भोजन का जो प्रमुख अंग कौन सा है। तो भोजन का प्रमुख अंग वही होता है जो हमें ऊर्जा देता है। तो जो मुख्य रूप से जो भोजन का जो प्रमुख अंग है वो हमारा कौन सा है यहाँ पे? कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट है वो हमें जो है ऊर्जा देता है। दिन भर की जो ऊर्जा हमें मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट लेने से ही हमें मिलती है। हालांकि जो है जो ऊर्जा हमें सबसे ज़्यादा जो है पर यूनिट की बात करें, ठीक है, तो पर यूनिट की, प्रति इकाई की बात करें, पर यूनिट की बात करें तो वसा से सबसे ज़्यादा हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। उसके बाद में पर यूनिट की बात करें, पर यूनिट की बात करें तो सेकंड नंबर पे आपकी कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है, ठीक है। ओवरऑल हम जो है बिना जो है पर यूनिट की बात करें तो जो हमें कार्बोहाइड्रेट से जो है सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, ठीक है। तो ये आपका ध्यान रखना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा जो है पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो मानव शरीर में जो ईंधन का काम करता है, एक प्रकार से फ्यूल का काम करता है। फ्यूल मीन्स मतलब जिस प्रकार जो गाड़ी में जो फ्यूल होता है वो गाड़ी को चलाने के लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो वैसे ही हमारी जो गाड़ी या फिर हमारे शरीर को चलाने के लिए आवश्यक कौन सा जो है पदार्थ यहाँ पे है? प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, या जल? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो ही हमारे ऊर्जा का जो मुख्य रूप से स्रोत होता है। तो ऊर्जा का, हमारी जो है हमारे शरीर की ऊर्जा का मुख्य रूप से जो स्रोत कौन सा है? ठीक है, तो ऊर्जा का जो मुख्य रूप से जो स्रोत है, ऊर्जा का मुख्य जो स्रोत है वो कौन है? कार्बोहाइड्रेट ही है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें जो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन अब हम करते हैं अपना। अगला क्वेश्चन हमारा है, कैप्सूल का आवरण जो है बना होता है, जो आपके कैप्सूल होते हैं ना दवाई वाले, तो दवाई वाले जो कैप्सूल होते हैं तो उसका जो आउटर जो पार्ट है, उसका जो आवरण है वो किसका बना होता है? प्रोटीन का होता है, सेल्यूलोज का होता है, ठीक है, या फिर अंडे के छिलके का होता है, स्टार्च का बना होता है? तो इसमें जो प्रोटीन जो सॉरी, यहाँ पे जो कैप्सूल का जो आवरण है वो किसका बना होता है? स्टार्च का बना होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आईएएस जो है 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, शहद का जो है प्रमुख रूप से जो घटक है वो कौन सा है? तो शहद का प्रमुख रूप से जो घटक कौन सा है, बताओ भाई। तो शहद जो है हमें किससे मिलता है? जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो मधुमक्खियां जो है फूलों से आपका क्या करती हैं? शहद को जो है आपका बनाती है। तो यहाँ पे इस जो है एफ से अगर देखिए तो एफ से फ्रक्टोज बनेगा, और फ्लावर जो है, फ्लावर से जो है शहद बनाती है मधुमक्खियाँ, तो एफ से क्या बनेगा? फ्रक्टोज। एफ से जो है फ्लावर। तो ये ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो शहद का जो मुख्य रूप से घटक यहाँ पे क्या होगा? फ्रक्टोज होगा। तो ये इसमें
ठीक है, तो बाकी सभी नहीं होंगे। फ्रक्टोज इसका राइट आंसर है, यूपीपीसीएस 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है हमें? तो जो है इंस्टेंट जो एनर्जी देती है हमें, ठीक है, इंस्टेंट एनर्जी। तो तत्काल जो ऊर्जा देती है कौन सी जो है, उसमें जो है कौन सा जो है शर्करा है, इसमें लैक्टोज है, सेल्यूलोज है, माल्टोज है या फिर ग्लूकोज? तो हमने यहाँ पे देखा कि जो ग्लूकोज है वो क्या है, हमें इंस्टेंट जो है एनर्जी देती है। ठीक है, जैसे खिलाड़ी वगैरह होते हैं तो उसमें जो ग्लूकोज आपके वो पीते हैं तो उसको इंस्टेंट जो है एनर्जी मिलती है। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि जो शर्करा जो है तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, तो कौन सी शर्करा है इसमें? तो ग्लूकोज आपकी आएगी, ग्लूकोज इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट बात करें कि जो जितने भी मीठे जो है चीज़ें हैं, जैसे गुड़ है, शक्कर है, चीनी है, तो इससे भी हमें जो क्या मिलती है, तत्काल एनर्जी मिलती है। और ये सारे जितने भी मीठे जो आपके पदार्थ होते हैं वो सारे जो है क्या होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स ही आपके होते हैं। ठीक है, सारे क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और ठीक है, और जितने भी मीठे जो मीठे और जो अन्न होते हैं, हमारे अन्न से जितने भी अन्न हैं उनसे भी हमें क्या मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे बात करें अगला जो क्वेश्चन, शहद में मुख्यतः क्या होता है? शहद में क्या होता है बताओ भाई? तो शहद में प्रोटीन होता है, वसा होती है, विटामिन होता है, कार्बोहाइड्रेट। तो अभी अभी हमने देखा शहद में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो जितने भी मीठी चीज़ें हैं वो आपकी कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। ठीक है, तो शहद है मुख्य रूप से किसका सोर्स है, कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा जो है प्रदान करता है? तो सर्वाधिक ऊर्जा हमें जो है किससे मिलती है? एसएससी 2002 में पूछा गया क्वेश्चन। तो सर्वाधिक जो है ऊर्जा हमें किससे मिलती है भाई? कार्बोहाइड्रेट से, विटामिन से, प्रोटीन से या फिर खनिज लवण? तो इनमें सर्वाधिक ऊर्जा हमें किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का मुख्य रूप से जो है आपका स्रोत होता है। मुख्य जो है मेजर जो सोर्स ऑफ जो कार्बोहाइड्रेट, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इज कार्बोहाइड्रेट। ओके, लेकिन पर यूनिट की बात करें तो पर यूनिट में जो है प्रति इकाई, पर यूनिट या फिर यूँ कहें कि हम प्रति इकाई, अगर प्रति इकाई वर्ड आ जाए तो उसमें ऊर्जा का मुख्य जो है रूप से जो सोर्स है ऊर्जा में जो मिलती है पर यूनिट में, सबसे ज़्यादा ऊर्जा में वसा से मिलती है, फैट्स से मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है? तो कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे शरीर में जो है कहाँ पे संचय होता है? ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट हमने यूज़ कर लिया, लेकिन अगर हम ज़्यादा ले ले तो वो आपका संचय हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। तो कहाँ पे वो इकट्ठा होता है और किस रूप में होता है? तो यहाँ पे आपका ग्लाइकोजन के रूप में जो है यहाँ पे इकट्ठा होता है हमारे शरीर में। तो कार्बोहाइड्रेट है पुनः संग्रहण जो है इसका कहाँ पे होता है? ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन। ठीक है, आरआरबी 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन हमारा है, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? ठीक है, अभी अभी हमने पीछे डिस्कस भी किया था, जो भी एथलीट होते हैं उसको जल्दी इंस्टेंट उसको एनर्जी जो है चाहिए, तो इंस्टेंट एनर्जी के लिए वो क्या करेगा? ठीक है, अगर वो एथलीट दौड़ रहा है और उसको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो हमें क्या देना पड़ेगा? वसा देनी पड़ेगी, विटामिन देने पड़ेंगे, प्रोटीन या फिर कार्बोहाइड्रेट? तो हमें देना पड़ेगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जैसे ग्लूकोज हम दे सकते हैं, और ग्लूकोज क्या करता है? इंस्टेंट जो आपकी एनर्जी देता है। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट आपका आंसर आएगा, आरआरबी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं हम। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य करने के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने लगता है, तो किस वजह से होता है भाई? ठीक है, अगर हम जो है बहुत लंबे टाइम तक जो है कठोर परिश्रम कर रहे हैं या कोई भी शारीरिक जो है हेल्थ से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो हमारी मांसपेशियों में थकावट आ जाती है, तो किस कारण आती है? ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, पेशी तंतु की थोड़ी बहुत टूट फूट, या फिर लैक्टिक एसिड वहाँ पे जम जाता है, या फिर ग्लूकोज का जो है अवक्षय ग्लूकोज कम हो जाता है भाई? तो इसमें जो हम जो शारीरिक कार्य करेंगे उसके पश्चात जो मांसपेशियों में जो थकान होती है तो वो आपका क्या होता है, मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड है वो आपका बन जाता है, वहाँ पे संचय हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड मांसपेशियों में जो है इकट्ठा होने के कारण जो है क्या होता है, जो कठोर शारीरिक कार्य करने के पश्चात हमें थकान का अनुभव होता है। आईएएस 2000 जो है में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे हम।
अगला हमारा रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो जो आपका ब्लड शुगर होता है, ठीक है, ब्लड शुगर, तो ब्लड शुगर जिसको शुगर हो जाता है, तो शुगर है वो, उसको मापने की इकाई क्या है ये पूछा है, यूनिट क्या है। तो शुगर को हम हमेशा मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में मापते हैं, ठीक है। तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में मापते हैं किसको, शुगर जो है, ब्लड शुगर को। ओके, आईएएस 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं हम। यहाँ पे जो है अगला है कि प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो जो कितनी एमिनो जो एसिड है, कितनी एमिनो एसिड मिलके आपके प्रोटीन का निर्माण करती है। तो यहाँ पे 20 यूनिट जब एमिनो एसिड मिलेगी तब जाके आपका प्रोटीन का जो है निर्माण होगा, ठीक है भाई। तो 20 एमिनो एसिड जब आपकी मिलेंगी तब जाके प्रोटीन आपका बनता है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, 20। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, ठीक है। जो आपके टिश्यूज होते हैं, ऊतक है, ऊतक का निर्माण जो है शरीर में किससे होता है। तो प्रोटीन से, वसा से, कार्बोहाइड्रेट से, या फिर विटामिन से। तो प्रोटीन से जो है हमारे शरीर में जो है ऊतकों का निर्माण होता है, ठीक है। जो भी हमारे नए जो टिश्यूज हैं, जैसे हम कोई भी फिजिकल वर्कआउट करते हैं तो हमारे टिश्यूज है वो ब्रेक डाउन होते रहते हैं। तो उनके रिपेयरमेंट के लिए हमें जो है क्या लेना पड़ेगा, हमें प्रोटीन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोटीन हमें लेना पड़ेगा। तो ऊतकों का निर्माण जो है कौन करते हैं, प्रोटीन करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है। तो प्रोटीन को क्या कहा जाता है, शरीर का निर्माण करने वाला, ऊर्जा का उत्पादक, या फिर स्थूलता वर्धक, या फिर विनियामक। तो हमने अभी अभी देखा शरीर का निर्माण करने वाला हमारी जो है, जो आपके टिश्यूज़ आपके टूट जाते हैं तो उनके रिपेयरमेंट जो है करता है प्रोटीन। तो शरीर का निर्माण करने वाला, ठीक है, तो प्रोटीन होता है। तो ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एसएससी 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं। तो एंजाइम आपके मूल रूप से प्रोटीन होते हैं भाई। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी 2000 में। और हर जो है एग्ज़ाम्स में आपका जो है हर दूसरे या तीसरे एग्जाम में रिपीट हो जाता है। तो एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं, एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन आपके होते हैं, ठीक है। तो एसएससी जो आपका हरियाणा जो है एचएसएससी जो सीईटी का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, उसमें भी आपका ये पूछा गया था एंजाइम मूल रूप से जो है क्या होते हैं। तो एंजाइम मूल रूप से आपके प्रोटीन हो कहलाते हैं। नेक्स्ट है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी कौन होते हैं। तो यहाँ पे जो जैविक सिस्टम है, जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है उसमें जो भी रासायनिक क्रिया होती है, तो उस रासायनिक क्रिया को तेज़ करने में कौन उत्तरदायी होते हैं। तो ये आपके होते हैं एंजाइम्स। तो एंजाइम्स है वो क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिहार पीसीएस जो है में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो है, अल्फा क्यूरेटिन एक प्रोटीन है जो क्या है, रक्त में उपस्थित है, त्वचा में उपस्थित है, या फिर अंडों में उपस्थित है, या फिर ऊन में उपस्थित है। तो अल्फा जो क्यूरेटिन एक प्रोटीन होता है जो किसमें जो है होता है भाई, आपका त्वचा में आपका होता है, ठीक है। तो अल्फा केराटिन किसमें होता है, त्वचा में उपस्थित होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पे, सोयाबीन है उसमें प्रोटीन जो है पाया जाता है। जैसे सभी को पता है सोयाबीन है उसमें काफ़ी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। तो कितना प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में। आईएएस 1997 में एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि भाई बताओ कि सोयाबीन में कितना जो है परसेंट प्रोटीन आपका पाया जाता है। तो सोयाबीन से हमें जो है 42% प्रोटीन मिल जाता है। तो सोयाबीन भी एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। और प्रोटीन का हमारे शरीर में क्या इंपॉर्टेंट कार्य है, हमारे शरीर में जो टिश्यूज होते हैं उनके रिपेयरमेंट के जो है काम आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पे, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता। तो प्रोटीन किसमें नहीं होता बताओ भाई, मांस में, दूध में, चावल में, या फिर दाल में। तो मांस में भी प्रोटीन होता है, दूध में भी होता है, दाल में भी होता है। चावल है ये आपका कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, ठीक है। तो बाकी सभी से हमें प्रोटीन मिलता है। तो आरआरबी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं।
निम्नलिखित में से किसमें जो है प्रोटीन सबसे अधिक जो है आपका पाया जाता है? तो इसमें बताओ कौन किसमें सोयाबीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है? उड़द में, चने में, मटर में या फिर सोयाबीन में? तो सभी जो है प्रोटीन के सोर्स हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा है तो सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन हमारा पाया जाता है सोयाबीन में। अभी हमने देखा कि जो सोयाबीन है उससे हमें टोटल कितना परसेंट मिलता है? टोटल 42% जो है सोयाबीन से हमें प्रोटीन मिलता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं हम अपना। शाकाहारी जो अधिकतम जो है प्रोटीन पाते हैं, जो व्यक्ति शाकाहारी होते हैं तो वो अधिकतम जो है प्रोटीन किन से उनको मिलता है? दूध से मिलता है, सब्जियों से मिलता है, अनाजों से मिलता है या फिर दालों से? तो आपको पता है कि जो दालें हैं वो भी एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। तो दालों में जो है शाकाहारी जो व्यक्ति होते हैं वो दालें खाकर जो है प्रोटीन यहाँ पे गेन कर सकते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स है प्रोटीन का। ठीक है, तो आरआरबी 2003 में जो है पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं हम। सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है उड़द के दाने में, मटर के दाने में, अरहर के दाने में या फिर सोयाबीन के दाने में? तो सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन जो है हमने अभी अभी देखा सोयाबीन है उसके दाने में लगभग 40 जो है 2% आपकी प्रोटीन पाई जाती है। ये भी आपका यूपीपीसीएस 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है आपका, इम्पोर्टेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा। मानव शरीर में वसा जमा होती है, तो हमारे शरीर में जो वसा है वो कहाँ पे जमा होती है? बाह्य त्वचा में, वसा ऊतक में या फिर एपिथेलियम में या फिर यूँ कहें कि हम यकृत में? ठीक है, तो यहाँ पे जो है कहाँ जमा होती है आप बताइएगा। तो यहाँ पे जो वसा जो आपकी जमा होती है वसा ऊतक में जमा होती है। ठीक है, जो हमारी वसा के ऊतक होते हैं वहाँ पे जो है जमा हो जाती है हमारी फैट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम अपना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे शरीर में जो भी वसा यूज होती है वो हो लेती है, लेकिन जो एक्स्ट्रा जो वसा है, एक्स्ट्रा जो फैट है वो हमारे इस त्वचा के नीचे जो है वो जम जाती है। तो किसका जो है अवरोधक के रूप में जो है काम करती है? जो वसा अगर हमारे जो है त्वचा के नीचे जो जम जाए तो फिर क्या होगा? मतलब क्या मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम खड़ी होगी? तो शरीर के लवणों का क्षय होगा, शरीर की ऊष्मा का क्षय होगा या फिर वातावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश होगा या फिर आवश्यक शरीर द्रव्यों का क्षय होगा? तो यहाँ पे जो हमारे शरीर की जो ऊष्मा है उसका जो है यहाँ पे क्षय होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जो हमारे शरीर की जो हीट है उसका कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है कमी होती है। आईएएस 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम कर लेते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है। ऊंट जो होता है, कैमल जो होता है, वो बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में आपका रह सकता है, वह ऐसा कर पाता है? भाई काफ़ी दिन तक है वो बिना पानी पिए रह सकता है, क्योंकि क्या करता है ऊंट जो है ना वो अपने कुब्बड़ में जो है जमा जो किए चिकनाई का प्रयोग कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपने कुब्बड़ में जो उसकी जो चिकनाई होती है उसका जो प्रयोग करके वहाँ उस चिकनाई से, उस फैट से जो है जो फैट होती है उसके कुब्बड़ में, ठीक है, तो उसी का यूज करता है वो और वो जीवित रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे एसएससी 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है हमारा। निम्नलिखित भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? भाई प्रति जो है ग्राम की बात करें या पर यूनिट की बात करें, मैंने अभी अभी स्टार्टिंग में बताया था कि जो पर यूनिट की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो आपकी ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी या वसा से? तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें पर यूनिट में देखें तो वसा से मिलती है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर सेकंड पे आपकी कार्बोहाइड्रेट आएगा। ठीक है, लेकिन पूछे कार्बोहाइड्रेट है उसका मेन सोर्स क्या है? तो मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सॉरी यहाँ पे जो भोजन है, भोजन सॉरी यहाँ पे जो ऊर्जा है, ऊर्जा का मेन सोर्स क्या है? तो ऊर्जा का मेन सोर्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, लेकिन ऐसे ही आ जाए कि पर यूनिट में सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें किससे मिलती है? तो वो आएगा आंसर वसा, फैट आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो विटामिन शब्द की जो है खोज की थी फंक ने। ठीक है, तो फंक ने की थी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिलता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है?
तो सहायक आहार कारक हमारा कौन सा है भाई बताओ। यहाँ पे वसा है, हार्मोन है, प्रोटीन है या फिर विटामिन। तो सहायक आहार कारक जो है हमारा कौन सा होता है बताओ भाई। तो जो विटामिन होते हैं वो क्या होते हैं, सहायक आहार कारक यहाँ पे माना गया है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। तो यहाँ पे विटामिन हमारा आंसर हो जाएगा। विटामिन क्या होते हैं, उनको सहायक आहार कारक जो है कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। तो रक्षात्मक पदार्थ किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे जो रक्षात्मक जो हमारे शरीर की जो है इम्यूनिटी को मतलब से रक्षा करता है, मतलब जो भी रोगों से लड़ने की जो हमें शक्ति देता है, तो रक्षात्मक जो है पदार्थ कहा जाता है विटामिन्स को। ठीक है, तो विटामिन से है हमारे शरीर की क्या करते हैं, बीमारियों से ये लड़ते हैं, रक्षा करते हैं हमारे शरीर की। ठीक है, बीमारियों से। तो इनको इसलिए रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है विटामिन को। आरआरबी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का जो है सर्वोत्तम स्रोत है। तो सबसे ज़्यादा विटामिन ए हमें इनमें से किस में मिलेगा, चावल से मिलेगा। चावल कार्बोहाइड्रेट मिलता है, नींबू। विटामिन सी हमें जो है मिलता है नींबू से, बैंगन भी नहीं होगा तो गाजर जो है उसमें सर्वाधिक यहाँ पे जो है दिए गए ऑप्शंस में गाजर में जो है आपका विटामिन ए पाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। तो मानव शरीर में जो विटामिन ए है वो आपका कहाँ पे भंडारित होता है, यकृत में, त्वचा में, फुफ्फुस में या फिर वर्कक में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे इस सीरीज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मानव शरीर में जो विटामिन ए है उसका भंडारण जो है, विटामिन ए स्टोर कहाँ पे होता है हमारी बॉडी में। तो ये आपका होता है लीवर में। ठीक है, तो लीवर है उसमें हमारा क्या होता है, विटामिन ए जो है। तो विटामिन ए है उसका जो है भंडारण स्टोरेज होता है। तो इम्पोर्टेंट है, यूपी पीसीएस 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है, कौन सा रोग होता है। तो यहाँ पे ये जो है तीनों नहीं होंगे। विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी हो जाता है। रतौंधी क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। तो रात में जो आपका जो दिखना कम हो जाता है, जब भी जैसे ही आपका अंधेरा छाता है तो कम दिखना स्टार्ट हो जाता है, रतौंधी जिसको बोला जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम जो है स्रोत है। तो सबसे ज़्यादा विटामिन ए किस में पाया जाता है, इसमें सेव में नहीं पाया जाता, आयरन इसमें ज़्यादा होता है। पपीता में भी नहीं होता है, अमरूद में भी जो है विटामिन सी होता है अमरूद में। तो यहाँ पे जो आम है उसमें क्या पाया जाता है, विटामिन ए सर्वोत्तम जो है यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, तो आम में भी काफ़ी ज़्यादा विटामिन ए होता है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो यूपी पीसीएस जो 2015 का क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। तो जितने भी आपके यहाँ पे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में आपके ज़रूर आए हुए हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, और आगे भी जितने भी आपके एग्ज़ाम होंगे उनमें देखने को मिलेंगे। थायमीन जो है, जो आपका क्या है, विटामिन सी है, विटामिन बी 2 है, विटामिन बी 6 है या फिर विटामिन बी 1। तो विटामिन बी 1 का ही रासायनिक जो नाम है वो क्या है, थायमीन होता है। ठीक है, थायमीन क्या है, विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डी आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है। तो कोबाल्ट जो है वो किसमें होता है। तो कोबाल्ट पाया जाता है भाई विटामिन बी 12 में। तो विटामिन बी 12 है साइनोकोबालमिन, इसका रासायनिक नाम है। तो जो कोबाल्ट है धातु आपकी विटामिन बी 12 में जो है पाया जाता है, इम्पोर्टेंट है। और इसका रासायनिक नाम क्या है बी 12 का, साइनोकोबालमिन। अगला हमारा क्वेश्चन है, सूक्ष्माक्षी कोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है। ठीक है भाई, तो इसमें बताओ, विटामिन ए आएगा, विटामिन डी आएगा, विटामिन सी आएगा या फिर विटामिन के। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होने वाला है, विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से जो है शुष्काक्षी कोप का मनुष्य में प्रकोप जो है हो जाता है। तो विटामिन ए ये आपका पूछा गया है BSSC 2015 में। तो इसका सी आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन हम कर लेते हैं यहाँ पे, साइनोकोबालमिन क्या है? विटामिन सी है, विटामिन B2 है, B6 है, B12 है। तो B12 का नाम ही क्या है? साइनोकोबालमिन। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ही कर लेते हैं हम। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है और जो हमारे चर्म, जो हमारी जो त्वचा होता है उसको स्वस्थ रखने के लिए जो है ये महत्वपूर्ण होते हैं। तो कौन से जो है विटामिन जो खट्टे फलों में, तो खट्टे फलों में विटामिन A, B, C या फिर D। तो विटामिन जो C है वो खट्टे फलों में पाया जाता है। और जो खट्टे फल जितने भी होते हैं वो हमारी चमड़ी को, हमारी त्वचा को क्या रखते हैं? स्वस्थ रखते हैं। ठीक है, विटामिन जो है C से भरपूर जो हम चीज़ें खाएंगे तो हमारे जो मसूड़ों में जो है से खून नहीं आएगा, मसूड़े स्वस्थ रहेंगे। तो ये आपका ध्यान में रखना है। ठीक है, तो और वैसे विटामिन जो सी जो है सबसे ज़्यादा आपका आंवला में पाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आंवला में काफ़ी भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन करें, विटामिन सी का सबसे जो है उत्तम स्रोत कौन सा है? तो यहाँ पे सेब है, आम, आंवला या फिर दूध। तो आंवला इसका आंसर होगा। UPPCS 1998 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई ये। अगला क्वेश्चन जो है कर लेते हैं यहाँ पे हम, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो हमने अभी अभी पढ़ा, मसूड़ों से खून आएगा और दांत भी हिलने लग जाएंगे। मसूड़े जो है मतलब सही जो आपके नहीं रहते हैं। अगर आप विटामिन सी जो है सही मात्रा में नहीं लोगे तो आपके क्या हो जाएंगे? मसूड़े कमज़ोर हो जाएंगे, मसूड़ों से खून आएंगे। ठीक है, और दांत आपके हिलने लग जाएंगे। तो आप विटामिन सी जो है प्रचुर मात्रा में खाओ। मीन्स जितने भी खट्टे फल हैं हमारे, तो खट्टे फलों से हमें क्या मिलता है? विटामिन सी। जैसे खट्टे फल कौन से हैं? जैसे नींबू हो गया, ठीक है, संतरा हो गया, नींबू, संतरा, आंवला। ठीक है, और ये जो है जितने भी मौसमी है, इन सभी से क्या मिलता है हमें? विटामिन सी। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कोर्बिक अम्ल। ठीक है, तो एस्कोर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम 2000 जो है 4 RRB जो है में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो कौन सा विटामिन ऐसा है जो शरीर में जो है आपका भंडारित नहीं होता है? विटामिन A, D, E और C। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कौन सा शरीर में जो है भंडारित नहीं होता, तो यहाँ पे जो आपका विटामिन सी आएगा। ठीक है, ओके, तो कौन सा जो है विटामिन जो शरीर में भंडारित नहीं होता, शरीर में स्टोर नहीं होता, तो विटामिन सी जो है वो शरीर में स्टोर आपका नहीं होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है हमें? तो प्रतिरक्षा कौन सा विटामिन हमें प्रदान करता है? तो विटामिन A, C, K या फिर E। SSC 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपका। तो बताओ इसमें कौन सा आपका आंसर होगा? तो यहाँ पे जो प्रतिरक्षा जो हमें प्रदान करता है विटामिन ए करता है। तो विटामिन ए है हमें क्या करता है? प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ओके, तो यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन ए है वो शरीर में जो है प्रतिरक्षा प्रदान करता है विटामिन ए की वजह से। 2015 SSC में पूछा गया क्वेश्चन, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील A, D, E या फिर C। तो विटामिन जो C है वो जल में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील आपके विटामिन कौन से हैं? B और C होते हैं। ठीक है, और जो जो आपके जो वसा में घुलनशील जो विटामिन है वो कौन से हैं? A, D, E और K। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन जो सी और बी दोनों जल में घुलनशील है। बाकी जो है सारे विटामिन बी और सी को छोड़ के सारे फैट में, वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते हैं कि प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो सुबह सुबह की जो धूप होती है उसमें होता है भाई विटामिन डी। ठीक है, सुबह वाली जो धूप है वो हमें सभी को लेना चाहिए, उससे हमें विटामिन डी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिल जाती है। जिस प्रकार से फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आपको अपनी जो है इस चैनल अपेक्सी लर्निंग पे आपको एजुकेशन मिल रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे अगला हम करते हैं क्वेश्चन, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता जो है पाई जाती है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मछलियों के, अब देखो यहाँ पे मछलियाँ जो है, मछलियाँ आपकी कहाँ पे होती है? समुद्र में होती है।
और समुद्र से जो जितनी भी आपकी चीज़ें होती हैं, जैसे समुद्र में शैवाल, मतलब यहाँ पे जो शैवाल हो गया, तो शैवाल में भी प्रचुर मात्रा में विटामिन डी होगा, ठीक है। और मतलब या फिर यूँ कहें आयोडीन भी यहाँ पे पाया जाएगा, आयोडीन भी होता है, ठीक है। तो समुद्र से रिलेटेड जितनी भी जो चीज़ें हैं उसमें जो आपका आयोडीन पाया जाता है, विटामिन डी जो है वो भरपूर मात्रा में आपका पाया जाता है मछलियों के यकृत के तेल में। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, एसएससी 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि कोलोकैल्सिफेरोल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है। तो कोलोकैल्सिफेरोल जो है ये विटामिन डी का ही रासायनिक नाम है, ठीक है। तो कैल्शियम कोलोकैल्सिफेरोल विटामिन डी है हमारी हड्डियों के लिए भी आपका जो है आवश्यक होता है हड्डियों की मजबूती के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कोलोकैल्सिफेरोल किसका रासायनिक नाम है, यहाँ पे विटामिन डी का। ओके, तो अगला जो है यहाँ पे करते हैं हम क्वेश्चन, तो सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है भाई। तो विटामिन ई का जो है रेटिनोल विटामिन ए का हो गया। तो यहाँ पे जो विटामिन जो ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। तो टोकोफेरोल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी इसका आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। और राइबोफ्लेविन जो है विटामिन बी जो है आपका हो जाएगा B2। नेक्स्ट जो यहाँ पे देख लेते हैं अगला, विटामिन ई विशेषत किसके लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन ई जो है किसके लिए जो इम्पोर्टेंट है भाई, दांतों के विकास के लिए नहीं, कैल्शियम होता है। कार्बोहाइड्रेट उपापचयन के लिए बिल्कुल भी नहीं। या फिर लिंग ग्रंथियों की समस्याओं को की सामान्य जो है क्रिया में, तो लिंग जो ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में आपका इम्पोर्टेंट होता है विटामिन ई की, ठीक है। तो इसमें जो अगर विटामिन ई की कमी आ जाएगी महिलाओं में, तो वहाँ पे जो अ, मतलब वो बांझपन जो है हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है विटामिन ई, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रियाओं में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है विटामिन ई, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला जो है यहाँ पे निम्नलिखित विटामिन विटामिन में कौन सा एक रक्त के सकंदन में कार्य करता है। तो भाई रक्त जो है उसका सकंदन या ब्लड क्लोटिंग में जो है कौन सा इंपॉर्टेंट होता है। तो विटामिन के है वो रक्त का सकंदन जो आपका करता है, ठीक है। तो विटामिन के इसका आंसर आएगा, जो हमारे खून को जो है जमाता है विटामिन के, ठीक है। खून को जमने में मदद करता है, ब्लड क्लोटिंग में इंपॉर्टेंट है आपका विटामिन के। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है। तो यहाँ पे मानव शरीर में जो रक्त का थक्का हमने अभी अभी देखा विटामिन के की वजह से बनता है, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं हम, निम्नलिखित में से किस विटामिन की खून के जमने में आवश्यकता होती है। तो खून के जमने में मदद करता है हमारा विटामिन के, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लेते हैं, विटामिन ई का महत्वपूर्ण सोर्स क्या है, कहाँ से हमें जो है विटामिन ई जो है सबसे ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पे राई के तेल से, नारियल के तेल से, ताड़ के तेल से, या फिर जो आपके अंकुरित जो गेहूँ होते हैं उसके तेल निकाल के। तो यहाँ पे जो अंकुरित जो गेहूँ होते हैं उसका जो तेल होता है उससे उसमें बहुत ज़्यादा आपका जो है विटामिन ई का सोर्स पाया जाता है, विटामिन ई उसमें ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये आपके जो है इम्पोर्टेंट है, जो आपकी लिंग जो ग्रंथियाँ हैं उनके सामान्य क्रिया के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है ये गेहूँ अंकुर का तेल। अगला जो है, दांतों में निम्नलिखित में से कौन सा जो है में क्या होता है। दांतों में क्या होता है, प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, या खनिज होता है। तो सभी को पता है हमारे दांत कैल्शियम के बने होते हैं, तो दांतों में क्या होता है, कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है। भाई दांत हमारे खराब हो जाएंगे, तो किस वजह से दांत आपके खराब हो जाते हैं, फ्लोरीन की कमी के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फ्लोरीन के कारण जो है हमारे दांत जो है क्या हो जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं, उनमें खराबी आ जाती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हृदय की धड़कन है उसको नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज जो है तत्व आवश्यक होता है। तो हमारी जो हृदय जो हार्ट बीट है उसको कंट्रोल करने में पोटाशियम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाता है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। पोटाशियम को जो है सिंबल की जो है से डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सागरीय जो खरपतवार होते हैं उसमें जो है सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है।
तो इसमें क्या होता है, ब्रोमीन होता है, क्लोरीन होता है, या लोहा होता है, तो इसमें होती है आपकी आयोडीन। ठीक है। तो जो सागरीय जो खरपतवार है, समुद्र से रिलेटेड जो भी आपकी जो चीज़ें होगी, शैवाल है, उनमें भी जो है आपका आयोडीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और आयोडीन जो है हमारे जो आपकी भाई जो थायराइड जो में बहुत ही जो आपका इसकी कमी से घेंगा रोग हो जाता है आपका गले में। ठीक है, आयोडीन की कमी से। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आयोडीन थायराइड को कंट्रोल करने में। तो यहाँ पे जो है अगला जो यहाँ पे देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। आयोडीन जो है सबसे ज़्यादा हमें किससे मिलेगा, गेहूं से मिलेगा नहीं, मूली से मिलेगा नहीं, सेम से मिलेगा नहीं, तो शैवाल जो है, समुद्री जो शैवाल है, वहाँ से हमें काफ़ी जो है प्रचुर मात्रा में आयोडीन यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, उपस्थिति तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन सा होता है। तो जो भी हमारी जो उपस्थिति, छोटी हड्डी या बड़ी हड्डी जो भी है, उनके निर्माण में जो है कौन सा आवश्यक है भाई। सिलिकॉन है, बिल्कुल नहीं। जिंक है, बिल्कुल नहीं। मैग्नीशियम है, बिल्कुल नहीं। कैल्शियम, तो कैल्शियम से हमारी हड्डियों का विकास होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। अगला देख लेते हैं, कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से जो है किस जो है निमित्त है। तो मांसपेशियों के कार्य करने के लिए इम्पोर्टेंट है, खून के जमने में, या फिर हड्डियों के विकास में, या फिर उपरोक्त जो है सभी। कैल्शियम की आवश्यकता जो है हमारी हड्डियों के विकास के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई। ठीक है, तो ये जो है आपका सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, खून के जमने में विटामिन के इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, पालक के पत्तों में किसकी जो है मात्रा सबसे अधिक होती है भाई। तो पालक में सबसे ज़्यादा पाया जाता है आपका आयरन, जो लोहा जो है आपका सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, लोहा। पालक के पत्तों में जो है सबसे अधिक जो है आपकी क्या होती है, आयरन होती है। आयरन हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारे हीमोग्लोबिन को जो है बनाने में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर जो आयरन की कमी हो जाएगी तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन जो है हमारा वो कम हो जाएगा, खून में कमी हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे जो इसमें हमारे जो हीमोग्लोबिन में जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है। तो लोहा वही हो गया आपका आयरन। तो आयरन जो है हमें किससे मिलेगी, पालक से मिलेगी, दूध से भी नहीं मिलेगा, मछली से भी नहीं मिलेगा, पनीर से भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अगला जो है यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं, लोह है आवश्यक है। लोह है मतलब जो वही आयरन। तो आयरन जो है हमारा होता है फी। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं एफी से। तो आयरन किसके लिए आवश्यक है, हीमोग्लोबिन व आरसीबी के निर्माण के लिए। बिल्कुल सही है भाई, हमारी हीमोग्लोबिन और हमारी रेड ब्लड सेल है उसके निर्माण के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए भी इम्पोर्टेंट है भाई। शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है भाई। शरीर के जो भी हमारे टिश्यूज हैं उसमें ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करता है, आयरन। अगर आयरन की कमी आ जाएगी तो यहाँ पे जो है प्रॉपर मात्रा में हमारे जो शरीर में जो ऊतक हैं, टिश्यू हैं, उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई जो है प्रॉपर तरीके से नहीं होगी। ठीक है, अगला जो है क्वेश्चन, तो ये आपका आरआरबी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है। तो लोहा हमें किससे मिलता है भाई, गेहूं से मिलता है नहीं, नारंगी से नहीं, चावल से नहीं, सेब। तो सेब जो फल है इससे हमें जो है प्रचुर मात्रा में लोह है मीन्स आयरन मिल जाता है, तो हमें सेब खाना चाहिए। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट जो है ये चीज़ है। अगला क्वेश्चन है, इसमें जो भरपूर लोह पाया जाता है, तो नारंगी में नहीं पाई जाती, अंडे में तो नहीं, दूध में भी नहीं, तो हरी जो सब्जी है, हरी पत्तेदार सब्जियों में जो आपका आयरन जो है रिच जो आपकी फूड आपकी होती हैं हरी सब्जियां, पालक में भी पाया जाता है आयरन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस युग्म में सही जो है सुमेल नहीं है। कौन सा ऐसा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है। थाइमीन जो है यहाँ पे बेरी बेरी, एस्कोर्बिक अम्ल यहाँ पे स्कर्वी, विटामिन के है रक्त का जमना, या फिर विटामिन ए वर्णांधता। सभी को पता है कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, ना कि वर्णांधता। ठीक है, वर्ण जो आपके जो रंग है उसमें जो विभेद नहीं कर पाता है ऐसे प्रॉपर तरीके से।
तो विटामिन ए की कमी से जो नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ना कि वर्णांधता होता है। तो यहाँ पे सी आंसर जो है आपका क्या है, सही से सुमेलित नहीं है, तो इसका रतौंधी से मैच तो सही है। ठीक है, बाकी थायमिन जो है की कमी से बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। एस्कोर्बी कमल जो है हमारा विटामिन सी को बोलते हैं, और इसकी कमी से, सी की कमी से सकरवी नामक रोग हो जाता है। विटामिन जो के है हमारा, ठीक है, कैल्सीफेरोल जो यहाँ पे तो इसकी कमी से जो विटामिन जो के है यहाँ पे, इसकी कमी से क्या हो जाता है हमारा, रक्त का जमना। ओके, अगर विटामिन के की कमी होगी तो रक्त जो है प्रॉपर टाइम से नहीं जम पाएगा। तो ये है आपका। अगला जो क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। विटामिन और रोग के बीच में यहाँ पे दो लिस्ट दे रखी है, कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है। तो क्या विटामिन ए से रिकेट्स होता है? बिल्कुल नहीं होता है भाई, ये तो गलत है। विटामिन ए से तो रतौंधी नामक रोग आपका होता है। ठीक है, तो ये तो मैच नहीं है। क्या विटामिन बी 1 से बेरी बेरी रोग होता है? बिल्कुल सही है। क्या विटामिन सी से जो है स्कर्वी होता है रोग? बिल्कुल सही है। तो इसमें 2 और 3 सही है, बाकी गलत है। तो 2 और 3 जो है सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है, बाकी जो है आपका ये हो जाएगा। ठीक है, सीडीएस 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है। तो एनीमिया वही जो आपका आयरन की कमी से कौन सा रोग, सॉरी यहाँ पे लोहे जो की कमी से कौन सा जो है आपका रोग होता है, एनीमिया बोलते हैं। जब खून की कमी हो जाएगी ना किसी बंदे में, तो उसको बोलेंगे हम एनीमिया की, भैया आपको एनीमिया हो गया। ठीक है, तो अनीमिया नामक रोग जो हो जाता है खून की कमी से, लोहे की कमी से। नेक्स्ट जो यहाँ पे देख लेते हैं, गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी आपको मिलेगी। अगर आप एक गिलास पानी पियोगे तो आपको कोई भी कैलोरी नहीं मिलेगी, 0 कैलोरी आपको मिलेगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है भाई? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा रिपीटेड और बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन की कैटेगरी में हम इसको रखेंगे। तो ये जो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान आपका जो कहाँ पे है भाई, जो सेंटर में खाद्य से रिलेटेड जो रिसर्च सेंटर है वो आपका कहाँ पे है? मैसूर में है। ठीक है, कहाँ पे है भाई? मैसूर में। खाद्य जो होता है ना उससे रिलेटेड जो है आपका रिसर्च जो सेंटर है वो कहाँ पे है? मैसूर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड जब आपका होगा तो कौन सा रोग प्रभावित होगा? तो टाइफाइड से हमारी आंतें ही जो हैं वो प्रभावित होती हैं। छोटी आंत, बड़ी आंत काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाती है हमारी। तो टाइफाइड से जो है आंतड़ी जो हमारी आंतें हैं वो प्रभावित होती है। ठीक है, जो इंटेस्टाइन हम इसको बोल सकते हैं। ओके, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, पेचिस रोग के लिए जो है उत्तरदायी कौन सा प्रोटोजोआ होता है? तो पेचिस जो रोग हमें होता है, एंट अमीबा या फिर अमीबा या फिर फैगोट्राफिक या फिर ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपेनोसोमा। तो इसमें जो एंट अमीबा होता है उसकी जो है ये आपका क्या होता है, इससे पेचिस रोग हो जाता है। तो पेचिस रोग है, एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि पेचिस किससे फैलता है? पेचिस से क्या वायरस से फैलता है, क्या बैक्टीरिया से फैलता है, या फिर प्रोटोजोआ से फैलता है? तो पहली बात तो पेचिस जो रोग है वो आपका प्रोटोजोआ से फैलता है। दूसरी बात, कौन सा प्रोटोजोआ से फैलता है? तो एंट अमीबा जो आपका होता है उससे आपका पेचिस रोग होता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आरआरबी 2009 का पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, आंखों की दूर जो दृष्टि की बीमारी किसके कारण आपकी होती है? भाई जो दूरदृष्टि रोग क्या होता है? दूरदृष्टि में क्या होता है दूर की वस्तुएं तो हमें दिखाई देंगी, लेकिन जो पास की जो वस्तुएं हैं वो सही से दिखाई नहीं देती है। तो आंखों की जो दूरदृष्टि की जो बीमारी होती है उसमें क्या होता है कि आपका नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। तो जैसे आपका नेत्र गोलक जो है, नेत्र गोलक जो नेत्र में जो गोलक होता है ना, तो नेत्र गोलक है वो अगर छोटा हो रहा है तो इसका मतलब आपको दूरदृष्टि की बीमारी हो जाएगी। ठीक है, जिसमें पास की जो वस्तुएं आपको दिखाई नहीं देंगी प्रॉपर तरीके से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, हैजा का क्या कारण है? तो हैजा जो आपका क्या, जो ये शैवाल से फैलता है, क्या ये फफूंद से फैलता है, विषाणु से या फिर जीवाणु से? तो हैजा आपका जीवाणु से फैलते हैं, बैक्टीरिया से फैलता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है आपका हैजा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे, एलिसा जांच। एलिसा जांच जो है किस रोग की पहचान होती है? भाई जो एड्स होता है ना उसमें हम कौन सा टेस्ट करवाते हैं? एलिसा टेस्ट। ठीक है, तो एलिसा जो टेस्ट है वो किस में किया जाता है? एड्स जो है होने पे। नेक्स्ट जो है,
केंद्रीय औषधि शोध संस्थान। यहाँ पे जो सेंटर का जो औषधि से रिलेटेड जो मेडिसिन जो है मेडिसिन, तो मेडिसिन से रिलेटेड जो रिसर्च सेंटर है सेंटर का मेडिसिन से रिलेटेड या औषधि से रिलेटेड जो रिसर्च सेंटर है CDRI, वो कहाँ पे है भाई? ये आपका पड़ेगा लखनऊ में। ठीक है, कहाँ पे स्थित है ये? लखनऊ में। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आपको ये जरूर देखने को मिलेगा। अगला जो है हमारा एवियन इन्फ्लुएंजा, जिसको बर्ड फ्लू कहते हैं। तो बर्ड फ्लू जो है ये विषाणु को निम्नलिखित में से जो है निरूपित किया जाता है। पहली बात तो जो बर्ड फ्लू है वो किससे फैलता है? वायरस से जो है फैलने वाली बीमारी है। ठीक है, बर्ड फ्लू किससे होता है? वायरस से, बैक्टीरिया से नहीं, वायरस से होता है। ठीक है, दूसरी बात, इसमें कौन सा वायरस से होती है? तो इसमें H5N1 जो वायरस है जिससे बर्ड फ्लू आपका फैलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? तो भाई जो टूथपेस्ट में जो क्या होता है ताकि दांतों का क्षय ना हो, तो इसमें वही है फ्लोराइड। फ्लोराइड की कमी से ही हमारे दांतें हैं वो उसमें क्षय होने लगता है, क्षरण होने लगता है, टूटने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। खसरा रोग जो है का कारक जो है क्या होता है? भाई जो खसरा जो रोग है, क्या ये कृमि से होता है, प्रोटोजोआ से होता है, विषाणु से होता है या फिर जीवाणु से? तो खसरा जो है आपका वायरस जनित रोग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे खसरा जो आपका वायरस से जो है होने वाला रोग है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे वायरस विषाणु आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, CDS में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है ब्लड जो कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है भाई? तो ब्लड कैंसर को कहा जाता है ल्यूकेमिया। ठीक है, तो ल्यूकेमिया। ओके, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जानते हैं, तो ये हमने अभी अभी देखा, ल्यूकेमिया जो है के नाम से जाना जाता है। अगला जो है हमारा, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? भाई जो आपको जो डायबिटीज़ जो हो जाती है, ठीक है, तो डायबिटीज़ जो बीमारी है, जो आपकी मधुमेह जो है जिसको हो रहा है, जिसको मतलब शुगर, जिसको हम जो है कॉमन भाषा में कहते हैं कि भाई शुगर हो गया, तो शुगर जो है कौन से जो अंग आपका प्रभावित होते हैं इसमें? तो शुगर जो है रोग का प्रकोप होता है भाई पेनक्रियास। ठीक है, तो शुगर कौन से जो अंग की बीमारी है? पेनक्रिया जो हमारा, जिसको हम अग्नाशय जो है बोल सकते हैं। तो अग्नाशय जो है कि बीमारी, हमारे शरीर में जो अग्नाशय होता है, पेनक्रियाज होता है, उसकी बीमारी आपकी जो शुगर, डायबिटीज़, मधुमेह। ठीक है, अगला जो मियादी बुखार जिसको हम टाइफाइड कहते हैं, किस कारण से होता है? तो टाइफाइड जो है हमारा, तो टाइफाइड जो किससे फैलता है? जीवाणु से फैलता है, बैक्टीरिया से होने वाला जो है ये आपका है। तो टाइफाइड है वो बैक्टीरिया से आपका फैलता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो है टाइफाइड पैदा किया जाता है, तो टाइफाइड जो है कौन से बैक्टीरिया से होता है? बात ये आती है, तो इसमें जो बैक्टीरिया बैसिलस स्पीसीज या फिर स्टेफाइलोकोकस स्पीसीज या फिर स्यूडोमोनास स्पीसीज या फिर साल्मोनेला टाइफी। तो साल्मोनेला जो है टाइफी नामक एक जो है बैक्टीरिया होता है जिसके द्वारा क्या होता है? टाइफाइड फैलता है। ठीक है, और हमने ये भी देखा कि जो टाइफाइड है वो आपके इंटेस्टाइन को जो है प्रभावित करता है, जो आपकी जो आंतें हैं, ठीक है, उनको प्रभावित करता है। तो हमारे शरीर में कौन से अंग को प्रभावित करता है? टाइफाइड आंतों को प्रभावित करता है, इंटेस्टाइन को जो है प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, डेंगू जो बुखार आपका ये है, तो किस जो है मच्छर के द्वारा ये आपका होता है, किस रोग वाहक द्वारा संचरित होता है? तो डेंगू है एक आपका एडीज एजिप्टी। तो एडीज एजिप्टी जो है आपका जो ये आपका होता है मच्छर काटने से होता है डेंगू जो है बुखार। अगला क्वेश्चन है, तो एडिस इजिप्टी आपको याद रखना है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे शरीर में या हमारे आहार में ऊर्जा का एक अन्य मुख्य स्रोत कौन सा है भाई? कार्बोहाइड्रेट से तो हमें ऊर्जा मिलती है, तो दूसरा हमने पढ़ा था कि वसा से भी हमें क्या मिलती है? पर यूनिट की देखें तो सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा हमें वसा से ही मिलती है। ठीक है, ओके, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी हो जाएगी। तो बच्चों में जो है उसके जो अंग है, उनकी जो हड्डियां होती हैं वो मुड़ जाती हैं, किस कारण? हड्डियां किस कारण मुड़ेगी? अगर विटामिन डी नहीं होगा प्रॉपर मात्रा में, तो बच्चों की जो अस्थियां हैं वो मुड़ जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मूत्र के स्रावण को बढ़ाने वाली औषधि कौन सी है? तो कौन सी जो है मूत्र के स्रावण को बढ़ाने वाली औषधि है?
तो मोनोयूरेटिक है, डाईयूरेटिक है या फिर ट्राईयूरेटिक। तो जो डाईयूरेटिक होते हैं वो मूत्र के स्रावण को बढ़ाने वाली जो है मेडिसिन्स होती हैं। ठीक है, एसएससी 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे एक लिस्ट दी गई है, इसको आपको मैच करना है और यहाँ पे दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर चुनना है। तो सभी को पता है रोतोंदी विटामिन ए की बीमारी है, स्कर्वी विटामिन डी की बीमारी, विटामिन सी की बीमारी है, रिकेट्स जो है आपका किससे हो जाता है, विटामिन डी की कमी से, विटामिन जो है जो रक्त अल्पता, ठीक है, रक्त अल्पता जो है खून में जो कमी आपकी विटामिन B12 की वजह से हो जाती है। तो इसमें देख लो अब ए का जो है आपका दूसरा है, तो ए का दूसरा सिर्फ बी ही ऑप्शन में है। ठीक है, बाकी हमें देखने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, सारे गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, इसमें भी वही लिस्ट वाला आ गया। तो इसमें जो विडाल टेस्ट है वो हम किस में कराते हैं, डिक टेस्ट हो गया, टोर्निकेट टेस्ट हो गया, RA फैक्टर हो गया, एलिसा टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मुख्य रूप से अगर आपको विडाल टेस्ट पता है, एलिसा टेस्ट पता है, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। सभी को पता है कि जो एलिसा टेस्ट है वो एड्स में होता है। तो ई का चौथा देख लो, तो ई का चौथा यहाँ पे 2 है। ठीक है, ओके, ई का चौथे 2 हैं। बट यहाँ पे अगर विडाल टेस्ट की बात करें, विडाल टेस्ट होता है टाइफाइड में, तो यहाँ पे ए का तीसरा, तो ए का तो तीसरा और जो ई का जो है चौथा, तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में ही है, बाकी किसी में नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। सिर्फ और सिर्फ 2 यहाँ पे पता होने के बावजूद भी हमने इस क्वेश्चन को टैकल कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम पूरा जो है डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, विडाल टेस्ट है वो टाइफाइड में किया जाता है। जो बी जो है, बी का मैच होगा 5वें नंबर से। डिक जो टेस्ट है वो किस में किया किया जाता है, स्कारलेट फीवर जो अगर आपका हो जाएगा तो डिक टेस्ट किया जाता है। टोर्निकेट टेस्ट किस में किया जाता है, सी का दूसरा आएगा। तो सी का दूसरा जो डेंगू बुखार हो गया आपको, तो क्या किया जाएगा आपके पास, डेंगू अगर आपको बुखार होगा तो टोर्निकेट टेस्ट किया जाएगा भाई आपका। ठीक है, डी का पहला है, गठिया जो है नामक जो बीमारी अगर आपको होगी तो आपका RA फैक्टर जो है, RA फैक्टर जो है वो टेस्ट किया जाता है। ठीक है, और एलिसा टेस्ट तो हमने देख ही लिया, एड्स आ गया। तो सारे ऐसे मैच हो गए आपके। ठीक है, तो ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। यहाँ पे अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है। तो पानी से सभी को पता है भाई, हैज़ा भी होता है, टाइफाइड भी होता है, अमीबियासिस भी होता है, लेकिन फ्लू जो है ये वायरस से होने वाली बीमारी है। ठीक है, ओके, फ्लू जो है वायरस से फैलता है। अगला जो है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है पोलियो का कारण है। पोलियो जो है का कारण भाई, एक कवक होता है, एक वायरस होता है। तो पोलियो एक वायरस जनित आपका रोग है। ठीक है, तो वायरस जो है जनित रोग है भाई पोलियो। ठीक है, हालांकि हमारे इंडिया में जड़ से ख़त्म हो चुका है, पोलियो वैक्सीन दी जाती है अभी बच्चों को। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है निमोनिया रोग। ठीक है, जो निमोनिया है वो शरीर में किस अंग को प्रभावित करता है, तो निमोनिया है वो हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है। तो फेफड़ों से रिलेटेड बीमारी है निमोनिया। अगर आपको निमोनिया होगा तो जो है फेफड़ों में पानी भर जाएगा या फिर और ऐसे कुछ। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपका, मादा क्यूलेक्स मच्छर किस रोग की वाहक है। तो मादा क्यूलेक्स मच्छर जो है कौन सा रोग फैलाती है भाई, मलेरिया, रिंग वर्म, दाद, इनमें से कोई नहीं है, फाइलेरिया। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे फाइलेरिया। ठीक है, तो मलेरिया नहीं, फाइलेरिया। तो फाइलेरिया नामक रोग है वो मादा क्यूलेक्स मच्छर फैलाता है भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा जो है मदद करता है। यहाँ पे विटामिन, तो हमने देखा कि विटामिन के है वो रक्त का थक्का जमाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ल्यूकेमिया। हमने अभी अभी देखा कि ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर जो है को हम कहते हैं, जिसमें असाधारण बढ़ोतरी किसकी होती है। तो ल्यूकेमिया में क्या होता है कि भाई जो हमारी वाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो आपकी क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती है। अगर हमारी वाइट ब्लड सेल्स की जो है संख्या बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो इसका मतलब हमें ल्यूकेमिया हो जाएगा, मतलब कैंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ध्यान है। तो इसमें श्वेत रक्त जो कणिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी अगर हो जाएगी असाधारण रूप से, मतलब बढ़ती ही जा रही है आपकी WBC, बढ़ती 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 ही जा रही है, तो आपको ल्यूकेमिया मतलब कैंसर हो जाएगा। हालांकि जो यही ब्लड जो वाइट ब्लड जो सेल्स है हमारे शरीर में हमें जो है रोगों से लड़ने में मदद करती है। ठीक है, तो रोगों से रोग प्रतिरोधक जो है क्षमता हमारे शरीर को प्रदान करती है वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है,
लेकिन यही वाइट ब्लड सेल अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है साधारण रूप से तो हमें कैंसर भी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो यहाँ पे क्या है कि मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज़ होते हैं। तो एंटीबॉडीज़ एक प्रकार से प्रोटीन होते हैं भैया, आपके क्या होते हैं, प्रोटीन। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है। तो भाई जो पीलिया होता है, पीलिया जो आपका होता है भाई, लीवर अफेक्टेड होता है इसमें। ठीक है, यकृत जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, पीलिया जो है में हमारा लीवर जो है आपका वो ज़्यादा प्रभावित होता है। तो लीवर जनित रोग है पीलिया। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है। संक्रामक जो आपका कौन सा है भाई, ठीक है, जो आपका फैलता है वायु से, ठीक है, तो या एक दूसरे के पास आने से, उसको बोलते हैं संक्रामक रोग। ठीक है, हवा के माध्यम से फैलता है जो रोग। तो यहाँ पे मधुमेह है, ये भी नहीं है। इसके अलावा कैंसर ये भी नहीं है, गठिया ये भी नहीं है। तो क्या बचा आपका, डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया जो है वो संक्रामक रोग है। ठीक है, जो एयर के माध्यम से फैलता है, एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है। तो शरीर के अंदर लोहे की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है। हमने अभी अभी देखा कि जो लोहे, अगर शरीर में जो है लोहा हो जाएगी, रक्तहीनता आप में हो जाएगी, मीन्स रक्त में कमी आ जाएगी, खून में कमी। ठीक है, खून की कमी होना मतलब आपका शरीर में लोहे की मात्रा का कम होना। ठीक है। अगला जो है चेचक, जिसको स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं। तो चेचक होने का क्या कारण है। तो चेचक यहाँ पे कौन से जो है, यहाँ पे वायरस जनित रोग है। पहली बात तो चेचक है वायरस से होने वाला रोग है। तो कौन से वायरस से, वेरियोला वायरस, मिक्सो वायरस या वेरिसेला। तो इसमें वेरियोला वायरस से आपका स्मॉल पॉक्स होता है भाई। ठीक है, तो ये स्मॉल पॉक्स हिंदी में भी कई बार आ जाता है, स्मॉल पॉक्स। ठीक है, तो स्मॉल पॉक्स किससे होता है, तो वेरियोला वायरस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं हम, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है। तो यहाँ पे जो कैरोटीन होता है गाय के दूध में, उसी की मौजूदगी के कारण गाय का रंग क्या होता है, पीला होता है। ठीक है, किसके कारण, कैरोटीन के कारण। ओके। अगला जो है यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन, इस प्रकार से आज है हम इस क्लास में 110 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्राय जो है आपके वायु के माध्यम से फैलता है। जो वायु के माध्यम से जो फैलते हैं रोग, वो आपके संक्रामक रोग कहलाते हैं। तो कौन सा संक्रामक रोग है, तो यहाँ पे टाइफाइड है, ये आपका बैक्टीरिया से फैलता है। हैजा भी आपका जो है ये आपका पानी से फैलता है। ट्यूबरक्लोसिस आपका हो गया, बैक्टीरिया से फैलता है। प्लेग, प्लेग जो है नामक जो बीमारी है, ये आपका एयर के कांटेक्ट में आने से फैलती है भाई, संक्रामक रोग है भाई। ठीक है। ये नेक्स्ट जो अन्न जो होते हैं, किरील्स एक समृद्ध जो है स्रोत होते हैं। तो अनोस अन्न से हमें क्या मिलते हैं, तो स्टार्च के रूप के समृद्ध स्रोत, ग्लूकोज के, फ्रुक्टोज के, माल्टोज। सभी को पता है अन्न है, उनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब हम यूँ भी कह सकते हैं ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो है, सॉरी यहाँ पे ग्लूकोज यहाँ पे नहीं आएगा। अन्न जो है किसके समृद्ध स्रोत होते हैं, स्टार्च के। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अन्न जो है स्टार्च के समृद्ध स्रोत होते हैं। अगला जो है हमारा, इनमें से वसा में कौन विलय नहीं होता है। तो वसा में हमने बताया था कि जो पानी में जो घुलनशील आपके होते हैं, विटामिन बी एंड सी। ठीक है, बी सी। और बाकी सारे ए डी ई और के, ये सारे के सारे वसा में घुलनशील है। ठीक है। तो कौन सा जो है वसा में नहीं है घुलनशील, तो इसमें बी और सी में पाएगा कोई, तो विटामिन बी है वो वसा में नहीं है, ये पानी में घुलनशील है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। तो रक्त कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। वही आपका कोबाल्ट 16 आएगा। ठीक है, दो बार रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं, शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत क्या है। शरीर की जो विभिन्न जो भी हम डेली लाइफ में जो काम करते हैं, तो किस कारण कर पाते हैं, कार्बोहाइड्रेट के कारण। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का सोर्स है। डेली रूटीन में जो भी काम कर रहे हो, कार्बोहाइड्रेट लेके ही कर पाते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं खाएंगे तो हमारे हम जो है हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, सुस्ती सुस्त जो है आपका शरीर रहेगा। ठीक है। मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन की आवश्यकता आपका होती है। तो विटामिन ए आप लोगे तो नेत्र आपके क्या रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे और सुंदर भी रहेंगे।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है सनसाइन विटामिन जो है कौन सा है, तो विटामिन डी से जो है सुबह वाले जो धूप है उससे हमें विटामिन डी मिलता है। ठीक है, सनसाइन विटामिन विटामिन डी को कहते हैं। ईसीजी का मतलब क्या है, ईसीजी यहाँ पे इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ये आपका हो गया। ओके, जो हार्ट से रिलेटेड आपका ये है टेस्ट किया जाता है ईसीजी। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारी आज की जो सीरीज़ थी, आप सभी को कैसी लगी ये सीरीज़ एमसीक्यू वाली? क्या आपको जो है इससे हेल्प मिल रही है? अगर आपको इससे हेल्प मिल रही है तो ऐसी ही आपकी सीरीज़ आपकी आती रहेंगी। ठीक है, और आप जो है इससे बहुत ही बेहतरीन जो है तरीके से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो। किसी भी एग्ज़ाम में आप जो है यहाँ पे जो है परफेक्टली क्वेश्चंस यहाँ पे टिक कर पाओगे। ओके, तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, काफ़ी लंबी क्लास हो गई है। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं ऐसी और अच्छी वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।